नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूएस यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है और 2024 में जो वहाँ राष्ट्रपति चुनाव का आयोजन हुआ था तो उसमें कौन सी पार्टी जीती है और कौन मतलब वहाँ का प्रेसिडेंट बनने वाला है ना, किसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा और कौन वहाँ प्रेसिडेंट बनने वाला है, सारा चीज़ पर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप जो है ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे है कि यूएस का जो इलेक्शन हुआ उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बने। इसलिए आप कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, कमर को कस के मेरे साथ तैयार हो जाइए कि हाँ आज हमको ये पूरा जो डिटेल वीडियो है पूरा देखना है ना। इसमें क्या होगा, बहुत कुछ सीखने को नया बात भी मिलेगा और जो हम बता रहे हैं शायद ही यूट्यूब पे आपको कहीं और देखने को मिलेगा। तो पूरा इत्मीनान के साथ, शांति के साथ कि कुछ नोट करने लायक तो पेपर पेन लेके होगा तो आप पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में आप नोट भी कर लीजिएगा ना। आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं यूएस में जो प्रेसिडेंट का होता है चुनाव कैसे होता है। देखिए यूएस में चुनाव जो होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का साथ में होता है, ठीक है। आइए समझते हैं। ठीक, पहले बात करते हैं यूएस ना, अमेरिका। यूएस विश्व शक्ति इसको बोला जाता है ना, दुनिया का विश्व शक्ति बोला जाता है, ठीक है। तो यूएस का जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी, क्या है, वाशिंगटन डीसी। आप कमेंट करके बताइए यहाँ किसका हेडक्वार्टर है, कमेंट करके बताइए यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यूएस का जो संसद होता है, इंडिया में संसद होता है ना, यूएस का संसद को कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस मतलब पता है, लोगों का ग्रुप, लोगों का समूह को ही क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कांग्रेस, ठीक है। जो भारत में इसको राज्यसभा बोलते हैं। कांग्रेस में दो सदन होता है। कांग्रेस में कितना सदन होता है? दो। जो अपर हाउस होता है उसको हम लोग सीनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनेट्स, ठीक है। और जो लोअर हाउस होता है इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस, ठीक है। ये हो गया आपका दो। अब बात करते हैं, एक टर्म आता है यहाँ पे, एक टर्म आता है जिसका नाम है इलेक्टोरल कॉलेज। क्या नाम है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है कि देखिए कोई भी स्टेट है, एक स्टेट कोई भी वहाँ पे, आइए पहले स्टेट बाद में समझते हैं। कोई भी वहाँ का स्टेट उठा लीजिए, वहाँ पे जो नंबर ऑफ सीनेट्स होगा, नंबर ऑफ सीनेट्स, नंबर ऑफ सीनेट्स, और सीनेट्स को जो जीतते हैं, जो प्रत्याशी सीनेट्स को जीतते हैं उसको सीनेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनेटर्स। सीनेटर्स प्लस नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस, ये दोनों को जो जोड़ दीजिएगा तो इलेक्टोरल कॉलेज निकलता है। क्या निकलता है? इलेक्टोरल कॉलेज। तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वहाँ वो क्या होता है कि मतलब कि गुप्त मतदान होता है। उसमें जैसे हम लोग का प्रधानमंत्री चुनाव होता है, प्रचार प्रसार, तो प्रचार प्रसार तो होता है लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते आप। उसमें वोट किसका किया जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज का। आपका जो स्टेट है, आपका जो राज्य है, वहाँ का जो इलेक्टोरल कॉलेज जो होगा आप उसको चुनिए, वो जाके किसको करेगा? प्रधानमंत्री, मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनाव करेगा। प्रधानमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को चुनाव करेगा, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनेगा, ठीक है। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, नंबर ऑफ जितना सीनेट्स होता है, ठीक है, जितना सीनेट्स में सीनेटर है और जितना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस है उस स्टेट में, वो दोनों का संख्या को जोड़ दीजिए तो वही क्या कहलाता है? इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है। वही क्या कहलाता है? इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है ना। आपको सीनेट समझ में आ गया, इसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं ना। यहाँ पे बोला था राज्यसभा। क्या बोला जाता है? राज्यसभा। तो आपको बताना है राज्यसभा, सॉरी बताइए, थोड़ी हमें बताते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को हम लोग वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं इंडिया में, वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। वैसे ही यहाँ पे भी सिस्टम है। जो यहाँ का जो उप वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सीनेट्स का क्या होता है? वहाँ का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, मतलब प्रेसिडेंट होता है, वो हेड होता है, ठीक है। ये हो गया आपका लोअर हाउस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर हाउस हो गया। ये हो गया लोअर हाउस, हाँ, जिसको हम लोग राज्य, यहाँ पे लोकसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लोकसभा बोलते हैं ना, लोकसभा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राज्यसभा। इंडिया में क्या बोलते हैं? राज्यसभा। और इसको लोकसभा बोलते हैं। तो यही यूएस में होता है, सीनियर्स को हम लोग राज्यसभा बोलते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है उसको लोकसभा बोलते हैं। बात समझ में आ गया? अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है। कितना स्टेट है? 50 स्टेट है, ठीक। टोटल स्टेट कितना है? 50। इसमें नंबर ऑफ सीनेट्स जो है वो टोटल है 100। नंबर ऑफ सीनेट्स कितना टोटल? 100। पहले बात करते हैं, 50 स्टेट है तो नंबर ऑफ सीनेट्स कितना हो गया? नंबर ऑफ सीनेट्स 100। और नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस जो हो गया वो हो गया 438। 438 सबको पकड़ के जोड़ दीजिएगा तो 538। तो टोटल इलेक्ट्रॉल जो कॉलेज होगा, टोटल इलेक्ट्रॉल कॉलेज शॉर्ट में इसी लिख देते हैं। टोटल जो इलेक्ट्रॉल कॉलेज होता है वहां पे कितना होता है? 538। कितना होता है?
538, और मेजोरिटी प्राप्त करने के लिए 270 लाना बहुत जरूरी है। मेजोरिटी प्राप्त करने के लिए कितना लाना पड़ता है? 270 सीट। कितना सीट हमको जितना पड़ेगा? 270 इसी जितना पड़ेगा। 270 इलेक्ट्रॉल कॉलेज आपका सपोर्ट में होना चाहिए। 270 इलेक्ट्रॉल कॉलेज आपका सपोर्ट में होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अमेरिका जो 2024 में चुनाव हो रहा था ना, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिए अमेरिका में जो प्रत्येक मतलब हर 4 वहाँ का जो प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। इंडिया में 5 साल का होता है, वहाँ पे 4 साल का होता है। ठीक है, तो इससे पहले जो बाइडन थे, अभी जो वहाँ का प्रेसिडेंट थे जो बाइडन थे। ठीक है, जो बाइडन तो खड़े नहीं हुए चुनाव में, उनको हटा दिया गया। और अभी जो खड़े हुए तो कौन से? कमला हैरिस। कौन से पार्टी से? कौन सा पार्टी से? ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी से जो बाइडन थे। रिपब्लिकन पार्टी से कौन थे? जो बाइडन। यहाँ लिख लेते हैं रिपब्लिकन पार्टी, शॉर्ट में आरपी लिख देते हैं। ठीक है, एक थे डेमोक्रेटिक पार्टी, तो डीपी लिख देते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी से कौन थे? डोनाल्ड ट्रम्प। कौन थे? डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक, इससे कौन थे? कमला हैरिस। कौन थे? कमला हैरिस। कमला हैरिस। ठीक है, तो रिपब्लिकन पार्टी से कौन थे? डोनाल्ड ट्रम्प, और इससे कौन थे? कमला हैरिस। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने टोटल 295 सीट लेके आए। कितना सीट लेके आया? 295 सीट। और कमला हैरिस 226 सीट लेके आई है। तो आपको बात समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या बनने वाला? अमेरिका का अगले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प क्या बनने वाला? अमेरिका का अगले प्रेसिडेंट बनने वाला, क्योंकि मेजोरिटी के लिए कितना सीट चाहिए? बहुमत के लिए 270 सीट। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 270 सीट। और जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी 295 सीट के साथ वहां पे विजयी बनी है। ठीक है, तो अमेरिका में जो चुनाव होता है पर 4 साल में, नवंबर का जो पहला मंगलवार होता है, पहला मंगलवार को ही वहां पे चुनाव होता है, चुनाव मनाया जाता है, फिर चुनाव को आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इस बार चुनाव जो था 5 नवंबर को वहां पे आयोजित किया गया था। और कल जब काउंटिंग हुआ तो क्या हुआ? तो यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प विजयी हुए। ठीक है, ये 20 जनवरी 2025 को, 20 जनवरी 2025 को ये यहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे। 20 जनवरी 2025 को, मतलब इंडिया में शपथ होता है, ओथ जिसको बोलते हैं, ओथ सेरेमनी, वैसे वहाँ का क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या हो जाएगा? 295 सीटों के साथ यूएस के राष्ट्रपति बनने वाला है। कब से? 20 जनवरी। डेट याद रखिएगा, 20 जनवरी पूछ रहा है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन। 20 जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025। ठीक है, एक बात और, 538 वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, 100 सीनियर से 438 क्या है वहाँ पे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस है। कितना है? 438 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस है। ये भी बात आपको वहाँ पे याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे, जो वाशिंगटन के साथ डीसी लगा है, इसका मतलब क्या है? वाशिंगटन के साथ जो डीसी लगा है, इसका मतलब क्या है ना? वहाँ पे कोलंबिया एक राज्य है ना, तो उसी के लिए इसको सेम नहीं समझ लिया जाए, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया लगाया था। मतलब वाशिंगटन वहाँ पे भी शहर है एक, यहाँ पे, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गया। यूएस। अब समझते हैं डोनाल्ड ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में समझते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट बनेंगे तो भारत के लिए सही है या गलत है, उसके बारे में समझते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है, इन्होंने अपने जो बात में, अपना जो मैनिफेस्टो होता है उसमें कहा था कि यूक्रेन को और इजराइल को जो हम सप्लाई दे रहे हैं हथियार का, वो बंद कर देंगे। मतलब दुनिया में शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे, बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि जो बाइडन करने में क्या था? असमर्थ रहे। जो बाइडन ने ये सारा काम नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया? विश्व में अशांति भर दिया था। देखिए, अब रशिया यूक्रेन वॉर हो गया था, इजराइल और ईरान वॉर हो रहा था, और आर्मेनिया अजरबैजान वॉर हो रहा था। ऐसे हर जगह बहुत छोटे मोटे मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे थे। ठीक है, तो ये शांति नहीं कर सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का जो काम करने का तरीका है वो क्या है? शांति चाहते हैं, वो इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं। मतलब यूएस के इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं। वहाँ के लोगों को बोले टैक्सेस हम कम कर देंगे, जो टैक्स लगता है वो कम कर देंगे। ये सारे बातें क्या है? और बिजनेस पे पूरा फोकस, मतलब ट्रेड को पूरा फोकस करने का उनका प्लान के साथ वो आने वाले हैं। तो जब ऐसे प्लान की कोई साथ आता है, हम लोग का जो प्रधानमंत्री, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो भी ऐसे ही माइंडसेट के, वो बिजनेस में, मतलब गुजराती आप जानते हैं बिजनेस में एक्सपर्ट होते हैं, तो बिजनेस के माइंडसेट है। दोनों का जो जोड़ी बनने वाला है बहुत अच्छा बनने वाला है, और अमेरिका से जो रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा बनने वाला है ना। नरेंद्र मोदी ने उन्होंने मतलब कांग्रेचुलेशन भी किया, वो सारा आप ट्वीट देखे होंगे जीतने के बाद। तो 100 बात का एक बात यह है कि कुल मिला जुला के डोनाल्ड ट्रम्प 20 जनवरी 2025 से अमेरिका के राष्ट्रपति अगले होने वाले हैं। ये जो राष्ट्रपति बनेंगे, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेंगे, ये 47 नंबर के बनेंगे। कितना नंबर के बनेंगे? 47 नंबर के। ठीक है, और जो वहां भी उपराष्ट्रपति बनेगा, जो क्या बनेगा? उपराष्ट्रपति, नीचे लिख देते ना, उपराष्ट्रपति बनेगा वो 50वां नंबर का बनेगा। कितना नंबर का बनेगा? 50वां नंबर का। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रम्प कितने नंबर के राष्ट्रपति बने। एक बार सबको सम अप करते हैं ना अच्छा से। यूएस का कैपिटल जो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, वहाँ का जो संसद उसको कांग्रेस बोलते हैं। वहाँ का संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। संसद द्विसदनीय संसद होता है, इसको बाई कैमरल बोलते हैं ना। एक ऊपर जो
राज्यसभा से इंडिया में होता है अपर हाउस जिसको बोलते हैं, उसको सीनेट से बोलते हैं। जो लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा बोलते हैं वो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस कहलाता है, ठीक है। आइए, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसको हम लोग चुनते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको जैसे एमपी एमएलए चुनते हैं, वैसे वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ सीनेटर्स जो होते हैं और नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हाउस जो होता है, दोनों का संख्या को जोड़ दिया जाए एक स्टेट का, तो वही क्या कहलाता है, इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है। वही क्या कहलाता है, इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है, ठीक है। आइए आगे बात किया जाए, तो जहाँ पे नंबर ऑफ सीनेट्स का बात करते हैं, 100 नंबर ऑफ सीनेट्स है और 438 क्या नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस है, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस है। दोनों को मिलाकर 538 क्या आता है, इलेक्टोरल कॉलेज आता है। जिसमें से आपको 270 क्या होता है, मेजोरिटी होता है। 270 क्या होता है, मेजोरिटी होता है, ठीक है। जिसमें क्या हुआ है, जो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने 295 सीट लेके आए हैं और कमला हैरिस जो है उनके जो विरोध में खड़ी हुई थी वो 226 सीट लेके आती है। कौन सा पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से। कौन सा पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक है। तो कुल मिला जुला बात ये हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो 47वें नंबर के 20 जनवरी 2025 को अपना जो कार्यकाल है वो शुरू करने वाला है। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। अमेरिका में कितना साल का होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, 4 साल का होता है। 4 साल बाद चुनाव होता है। अभी 2024 में हुआ, फिर 2028 में होगा, नवंबर के पहले मंगलवार को, ठीक है। तो ये सारा बात आपको जो यूएस से चुनाव हुआ था और 2024 में जो अभी चुनाव हुआ, यूएस में चुनाव कैसे होता है, सारा बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर उतना भी नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। आपको मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, सीनेट्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव हाउस क्या होता है, कांग्रेस क्या होता है, कौन जीता कौन हारा, ये तो हर न्यूज में आपको बता ही रहा। कोई टेंशन का, कोनो भी न्यूज चैनल खोले जैसे विश कन्या, आपको पता है बहुत सारे टीचर विश कन्या के बारे में बात करते हैं, तो ये विश कन्या हटाएंगे और आपको डायलॉग देना शुरू कर देंगे ना। उसको सब पता होता है, दुनिया का कुछ भी कांड हो जाए एक ही लोग सब आपको पढ़ा देंगे, कोई टेंशन का बात उसमें नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।